नमस्कार मित्रों, स्वराज फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत कुमार। वादों की गारंटी की आज बात करेंगे। बिहार में रोजगार गारंटी की भी बात होगी। बात होगी कितनी मिलें और फैक्ट्रियां लगी हैं। आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर बिहार की कुछ चीजों की मैं जानकारी दूंगा। इससे पहले आप सभी लोग बेल आइकन का बटन दबाते हुए, सब्सक्राइब करते हुए शेयर करने का काम करेंगे। नमस्कार। आज फिर हम लेकर आए हैं वादों की गारंटी। पिछले 10 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार होने के बावजूद रोजगार की क्या गारंटी है, इन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा और ये भी बताना चाहूंगा कि रोजगार की कितनी गारंटी है। लोग बड़ी आस से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री जी ने भी, एनडीए के लोगों ने भी बहुत तेजी से, धूर्तता से हिंदुत्व का नारा देकर राम मंदिर 370 जैसे मुद्दों पर सरकार बनाने के लिए जनता का अपार समर्थन मिला। इसके बाद जो बहुत बड़ा नौजवानों का अपार समर्थन मिला, वह रोजगार गारंटी का मिला था। उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। हम इसी की पड़ताल करने के लिए आज बैठे हैं कि कितने रोजगार नौजवानों को मिले हैं और कौन कौन से रोजगार मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, तो क्यों मिले हैं। मैं बात शुरू करूंगा, बिहार में कितने उद्योग धंधे लगे, कितने बंद पड़े मिलों को चालू कराया गया, नौजवानों को रोजगार के लिए कौन कौन से नए काम किए जिससे उनको रोजगार की गारंटी मिलेगी। मैं बात करना चाह रहा हूं, आप सभी लोग जानते हुए होंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा 35 चीनी मिलें हुआ करती थी और उत्तर बिहार चीनी के मामले में सोने की चिड़िया हुआ करता था। लगातार आप सभी जानते हैं कि चीनी मिलों से कितने लोगों का रोजी रोजगार चलता था। किसान खुशहाल हुआ करते थे, मजदूर भी खुशहाल हुआ करते थे, नौजवान भी खुशहाल हुआ करते थे। आज खेती लोग छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हो रहे हैं। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, जिस कारण वे घर बार छोड़कर सालों साल दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, कलकत्ता जाकर रोजगार करते हैं। आखिर किसान करे तो करें क्या, मजदूर करें तो करें क्या। हम लोग बचपन में देखते थे कि चीनी मिल से में एक आदमी रहते थे बगल में, जो जब भी आते थे तो चीनी 10-20 केजी उठा के वहां से लाते थे और हम लोगों को देते थे। बचपन में हम लोग बड़े मीठे प्यार से चीनी खाया करते थे। चीनी तो अभी भी खा रहे हैं, लेकिन वो मिठास कहाँ। उत्तर बिहार में जो 35 चीनी मिलें थी, मैं उनका नाम बताना चाह रहा हूं। लौरिया चीनी मिल, पश्चिमी चंपारण चीनी मिल, मझौलिया चीनी मिल, चनपटिया चीनी मिल, रामनगर, पगहा, ये 6 चीनी मिल चालू हालत में थी 35 किलोमीटर में। लेकिन और जो बंद पड़े कई चीनी मिल हैं, उन पर सरकार का ध्यान भी नहीं गया। जबकि पहली बार ही सरकार बनी थी जिसमें कहा गया था कि बिहार में चीनी की मिठास आएगी। गोपालगंज की सभा में तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं इस चीनी की मिठास, इस चीनी से मैं चाय पीकर जाऊंगा। मोतीपुर में भी यह बातें कही थी। चीनी मिलों का तात्पर्य इससे है कि किसान बड़ी संख्या में गन्ना उपजाते थे, किसान खुशहाल हुआ करते थे। 4 लाख से ऊपर किसान पूरे बिहार में खुशहाल होकर, मजदूर भी खुशहाल हुआ करते थे। लेकिन चीनी मिल बंद होने के कारण किसान आज सड़क पर हैं
कुछ चीनी मिलें जो चनपटिया, रामनगर, बगहा, ये सब चीनी मिलें तो जीर्ण स्थिति में पड़ी ही हुई है, जो 94 में बंद हो गई। सीतामढ़ी की जो रीगा चीनी मिल है वह भी कुछ दिन पहले बंद हो चुका है। लौहटी चीनी मिल जो 1996 में मधुबनी जिले में पड़ता है वो भी बंद हो चुका है। मोतीपुर चीनी मिल भी 97 में जीर्ण स्थिति में पड़कर बंद हो चुका है। चालू हालत में समस्तीपुर की चीनी मिल थी, उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। समस्तीपुर मुख्यालय से जो सटी हुई चीनी मिलें थी वह 1985 से ही बंद है। दरभंगा की रयाम चीनी मिल 1993 से बंद पड़ी है। सकरी की चीनी मिलें 1994 से बंद पड़ी है। कुछ राजग की सरकारों में बंद हुई चीनी मिलें, कुछ यूपीए जिसे लोग कांग्रेस की सरकार कहा करती थी उनकी सरकारों में भी चीनी मिलें बंद हुई है। ये एक साजिश के तहत चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। हजारों हजार मजदूर जो मिलों में खटते थे, काम करते थे, जो खेतों में काम करते थे, उनका रोजी रोजगार दशकों से छीन चुका है। 90 के दशक में 7 से 8 चीनी मिलें बंद हुई। उत्तर बिहार को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। समस्तीपुर में जूट मिलें भी हैं, वह भी कुछ दिन सालों में बंद रहती है, कुछ दिन चालू रहती है। स्थिति उसकी भी खराब है और सरकार का ध्यान इस पर नहीं रहता है। सरकार सहयोग नहीं करती है। चीनी मिल बंद होने का कारण समय पर गन्ने की पिराई, गन्ने का जो मूल्य होता था वह किसानों को नहीं मिलता था। जो कामगारों का जो पैसा होता था, मजदूरों का, वह भी नहीं मिलता था। बिहार में बगहा, ईटानगर, नरकटिया, मझौलिया, सासामूसा, गोपालगंज, सिंघवालिया, हसनपुर, सुगौली, इन मिलों में से भी कुछ चीनी मिलें बंद हो गई और कुछ चालू है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार को ये जानकारी होना चाहिए कि कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। सरकार को सब कुछ जानकारी रहती है, लेकिन किसानों की दुर्दशा, नौजवानों की दुर्दशा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 3 जिले जो गेहूं, मक्का, आलू की फसलें होती है, इन जिलों में खासकर विशेषतर खैनी की फसल भी होती है। जो खैनी की फसलें होती है वो दिन ब दिन बंद होती जा रही है, जबकि किसानों के आमदनी का बहुत बड़ा साधन था। सरकार ने मनरेगा योजना तो जरूर चलाई, लेकिन मनरेगा योजना को सिर्फ लूट योजना में बदल दिया गया। खास करके पंचायती राज के माध्यम से जब भी शुरू हुआ, इसको लूट के योजना में बदल दिया गया और मजदूरों को जो 100 दिन की गारंटी मिलती थी वह सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। रोजगार गारंटी कार्ड तो बनता है, जॉब कार्ड, लेकिन उन जॉब कार्ड पंचायत के प्रतिनिधियों के पास ही होते हैं। जो उनके नजदीक के चमचे होते हैं उन्हीं के माध्यम से उन्हीं को लाभ मिलता है और लूट की पूरी योजना है। सरकार को चाहिए कि मनरेगा योजना को किसानों से जोड़े और इसका लाभ किसानों को मिले, मजदूरों को भी मिले, लेकिन इसका न मजदूरों को लाभ मिल पाता है, न ही किसानों को लाभ मिल पाता है। रोजगार के सारे संसाधन समाप्त हो चुके हैं। लघु उद्योग के नाम पर सरकार चंद नौजवानों को लोन देकर रोजगार मुहैया कराने के लिए योजनाएं तो चलाई, लेकिन वो योजनाएं भी धरातल पर नहीं है। लघु उद्योग के सारे धंधे बंद हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के में जाकर देखें तो कुछ फैक्ट्रियां छोटी मोटी चालू हैं, लगभग फैक्ट्रियां भी बंद हैं। तो युवाओं को, 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार का नारा था, जो नारा बुलंद हो रहा था, वो नारा भी नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार नकारा है या सरकार नहीं करती है। सरकार के सिस्टम में बैठे हुए जो अफसरान हैं, जो सांसद हैं, वह
उन योजनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं और आम जनता के बीच नहीं जाते हैं। 5 साल ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। अभी वोट का समय आ गया है तो क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर चुके हैं। चुनावी बिगुल बज चुकी है, रणभेरी बज चुकी है और चुनाव में जीतना उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है वो तो उन्हें ही पता चल रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री की गारंटी से ही वह जीत कर नहीं जा सकते हैं, उन्हें अपना भी काम करना होगा। और इसके अलावे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी आदर्श ग्राम की। आप 40 संसदीय क्षेत्र में शायद एक दो गांव ही सांसद आदर्श ग्राम बना होगा, बाद बाकी सारे गांव कागज में ही पड़े हुए हैं। मैं कई संसदीय क्षेत्र के सांसद ग्राम योजना में चयनित गांवों को जानता हूं जिनमें आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ भी होगा तो कागज पर ही खाना पूर्ति करके रह गया होगा। इसलिए किसानों पर विशेष ध्यान देना होगा, नौजवानों पर विशेष ध्यान देना होगा। किसानों को पेंशन योजनाएं आज तक क्यों नहीं शुरू की गई? किसान की अगर फसलें समाप्त हो जाती है तो फिर उन्हें देखने वाला कौन है? उनकी रोजी रोजगार कैसे चलेगी? किसान नौकरी करने वाले 60 वर्ष तक नौकरी करते हैं, उसके बाद पेंशन लेकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन किसानों को ताउम्र काम करने के बाद भी उन्हें किसी भी तरह का, जब उम्र बीत जाता है तो किसी भी तरह का उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया जाता है और वह जो बुरे हाल फटे हाल में रहते हैं आज भी उसी फटे हाल जिंदगी में रहते हैं। बीच के जो बिचौलिए होते हैं वे मालामाल होते रहते हैं, किसान बेहाल, बिचौलिया मालामाल, सरकार को जो कहिए, निहाल कहिए, महाल कहिए या जो भी कहिए। इसलिए आप सभी नौजवान साथियों, किसानों से यह विनम्र निवेदन है कि आने वाले समय में जब सांसद आपके द्वार पर आए तो उनसे सवाल करिए, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए, अपने देश के लिए उनसे सवाल करिए कि आप जितना भी काम किए हैं उसका लिस्ट जरा लेकर आइए और बताइए। उन्हें मंच से भी बताना चाहिए कि हमने इतने विकास के काम किए, सिर्फ कागज पर ही नहीं, वास्तविक रूप में भी। इतना ही कहा कि मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।